हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने के पहले मुझे बताओ, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3। बताओ ये कैसे करेंगे? क्या आता है सबको करते? हाँ मास्टर, ये तो बहुत ईजी है। पहले x को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या आ जाएगा देखो जरा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये सबको आता है करते। अभी मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सेम ही चीज है x+2 इंटू x+3 के? इसमें किसको कोई डाउट? नहीं मास्टर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ, अभी क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ये चीज दी होगी, आपको क्वेश्चन में ये चीज दी होगी, आपको ये चीज निकालनी होगी, ये चीज आपको निकालना होगा। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। मतलब आपको उल्टा आना होगा, आपको उल्टा आना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। मतलब क्या मास्टर, तुझे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दिया होगा, तुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना होगा जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे। और उसमें x+2 जो है वो फैक्टर होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और x+3 जो है वो भी फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फैक्टर मतलब क्या? देखो, फैक्टर मतलब क्या, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा फील देता हूँ, मान लो अगर 12 है, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हाँ, अभी 4 और 3 12 के क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे या 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है आपका? जीरो आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है दो टर्म्स में जो कि आपस में मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए, और वो फैक्टर भी होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चेक कर लेते हैं, देखो आप चेक कर लो। आप क्या करो, चेक कर लो, x+2 को डिवाइड करो इससे, ये क्वाड्रेटिक से। मास्टर ये मुझे नहीं आता डिवाइड करते। अरे कुछ नहीं, आसान है, देख। इसके ऊपर तो अलग से चैप्टर है आपको, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करके। ठीक है, तब हम और डेप्थ में सीखेंगे। अभी देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए? बताओ मुझे। वेरी गुड, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो इन ये दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे भी प्लस था, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या? प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x - 2x क्या आ जाएगा? 3x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है? 3x है, यहाँ पे क्या है? 3x है। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x आ जाए? बताओ। वेरी गुड, किससे? 3 से। किससे? 3 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3x + 6। फिर से क्या करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। मान लो अगर यहाँ पे माइनस होता तो नीचे क्या आ जाता था? प्लस आ जाता था। ठीक है, हम ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा इधर? जीरो। रिमाइंडर कितना आ गया भाइयों? जीरो आ गया। इसका मतलब क्या? x+2 जो है वो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है इतना? आप चेक कर लेना x+3 के लिए, उसके लिए भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी सी चीजें समझ लो। अभी कर क्यों रहे ये काम, पहले ये समझो, ये कर क्यों रहे? x² + 5x + 6 को क्यों हम x+2 इंटू x+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसका फायदा क्या है? अभी मुझे बताओ, ये इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए? इसके रूट्स क्या हो गए? रूट्स मतलब क्या? एक्स के ऐसी क्या वैल्यू डालू कि इक्वल टू जीरो आ जाए? एक्स के ऐसी क्या वैल्यू डालू कि इक्वल टू जीरो आ जाए? बताओ। वेरी गुड, -2 और -3। देखो आपको रूट्स कितने फटके से दिख गए, रूट्स कितने फटके से दिख गए भाइयों। ठीक है, तो आप इसके रूट्स बहुत इजीली देख पाओगे जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आया? इसलिए ये फैक्टराइजेशन मेथड हम स्टडी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में हेल्प करता है हमारा। ठीक है। हाँ, अभी देखो, थोड़ी सी चीजें समझ लो, मेथड समझने के पहले थोड़ी सी चीजें समझ लो। मान लो अगर मैं बोलूं a × b = 0 है, a × b = 0 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनमें से एटलीस्ट एक तो पक्का जीरो हुआ होगा। या तो a जीरो हुआ होगा या तो b जीरो हुआ होगा। पक्का कोई ना कोई एक तो पक्का जीरो हुआ होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, दो नॉन जीरो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब मिनिमम एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज क्लियर है, मतलब एटलीस्ट वन तो जीरो होगा, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। पहली चीज ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, अभी देखो दूसरी चीज, मान लो अगर दो नंबर पॉजिटिव है, देखो आपने ये पढ़ा होगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, बीच में प्लस है यहाँ, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। देखो मतलब 2 + 3 इक्वल टू क्या होगा, 5, +2 - 5 इक्वल टू क्या होगा, -3, -5 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, -5 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। ये सब आपने पढ़ा है। हाँ, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो प्लस माइनस के इसमें नेट ऑपरेशन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। नेट ऑपरेशन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेट ऑपरेशन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। और माइनस प्लस में भी क्या हो रहा है, नेट सब्ट्रैक्शन। और माइनस माइनस में क्या हो रहा है, नेट ऑपरेशन, एडिशन। ये समझ में आ रहा है एडिशन क्या बोल रहा हूं मैं। देखो असली में आप 5 और 2 को ऐड कर रहे हो, वो कितना आ रहा है, 7। फिर आप चेक कर रहे हो साइन, फिर आप चेक कर रहे हो साइन, बड़ा नंबर कौन है, 5, उसकी साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। पर नेट ऑपरेशन क्या हुआ, एडिशन हुआ। इसका फील रखना है दिमाग में, ठीक है, आपको आगे काम में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। चलो थर्ड, अभी देखो अगर मैं लिखूं दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, इसमें से आप पी और क्यू की साइन के बारे में क्या बोल सकते हो, सोचो जरा। वेरी गुड, पी पॉजिटिव होगा, नहीं तो क्यू नेगेटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बीच में क्या है, अभी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या था, एडिशन था सबके बीच में, ठीक है ना, ये आपको बेसिक आता होगा एकदम। हाँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। जरा ध्यान से देखो, 2 × -3 क्या आ जाएगा, -6, या -3 × 2 भी क्या आ जाएगा, -6। क्लियर है ये चीज। हाँ, मतलब मेरा क्या बोलना है, जब पी क्यू प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो पी पॉजिटिव हो जाए या क्यू नेगेटिव हो जाए, या तो पी नेगेटिव हो जाए क्यू पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलूं पी क्यू पॉजिटिव है, तब बताओ इनकी साइन क्या होगी, बताओ जरा। देखो एक तो केस क्या होगा, दोनों प्लस प्लस हो जाए, और दूसरा केस क्या होगा, दोनों माइनस माइनस हो जाए। ये दोनों के केस में क्या आते हैं, पॉजिटिव आंसर आते हैं। चेक कर लो, देखो +2 × +2, +2 × +2 कितना होता है, +4। वैसे ही -2 × -2 क्या होता है, +4। एकदम बेसिक आपको आता होगा। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है आपको। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अभी मैं चार क्वेश्चंस लूंगा, उससे आपको मैं पूरा समझाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, x² -4x -12 इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो ऐसे टर्म से ब्रेक करना है जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे और वो फैक्टर भी होंगे इसके। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो समझो कैसे करेंगे। पहले आपको क्या देखना है, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एडिशन जो हो वो b के इक्वल आ जाए। यहाँ पे b क्या है आपका, -4। ठीक है, और आपको ऐसे दो नंबर ढूंढे, वही नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है a × c के इक्वल आ जाए। a × c क्या है आपका, a क्या है, 1 है, और c क्या है आपका, -12 है। कितना आ गया, -12। ठीक है, मतलब आपको क्या ढूंढने, ऐसे दो नंबर्स जिनका एडिशन -4 हो और उनका प्रोडक्ट -12 हो। ठीक है, आपको ये ढूंढना है। अभी कैसे करते हैं, देखो इसमें मैं आपको समझा दूं कैसे करोगे ये। अभी पहली चीज नोटिस करो कि जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट क्या है आपका, नेगेटिव है। पहली चीज आपने ये नोटिस की, मैंने बताया था जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो p प्लस हो सकता है या q माइनस हो जाए, या p माइनस हो जाए q प्लस हो जाए। इन दोनों में से ही कोई केस होगा। अरे भाइयों, इन दोनों में से ही कोई केस होगा। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये p और q की एडिशन करके निगेटिव आ रहा है। p और q की एडिशन करके निगेटिव आ रहा है। ठीक है, और आपके पॉसिबिलिटीज क्या है, p प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, या ये माइनस हो जाए या प्लस हो जाए। इन दो नंबर की एडिशन करके निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, पक्का पक्का जो बड़ा नंबर होगा ना उसको नेगेटिव साइन होगी। पक्का जो बड़ा नंबर होगा ना उसको नेगेटिव साइन होगी, और जो छोटा नंबर होगा उसको पॉजिटिव साइन होगी। ये चीज पक्की है। ठीक है, जो छोटा नंबर होगा उसकी पॉजिटिव साइन होगी। ये चीज क्लियर है सबको, इतना क्लियर है।
हाँ, अभी ये स्टेप पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर ली, अपने साइन का झमेला खत्म कर दिया। ये स्टेप पे आपने साइन का झमेला खत्म कर दिया। आपको पता है कि बड़े नंबर को मैं निगेटिव साइन दूंगा और छोटे नंबर को मैं पॉजिटिव साइन दूंगा। अभी आप मुझे बताओ, ये माइनस प्लस नेट ऑपरेशन क्या होता है इसमें? सब्ट्रैक्शन। इसमें नेट ऑपरेशन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अभी आप माइंड में ऐसा सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि आपको पॉजिटिव मिल जाए बी, और उनका मैं प्रोडक्ट करूं आपको पॉजिटिव मिल जाए ए इंटू सी। इधर आपको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं हम? इधर हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने पिछली स्टेप पे साइन का झमेला खत्म कर दिया है। समझ में आ रहा है? आपने साइन का झमेला खत्म कर दिया है। देखो, जब आप ये नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। और हमने हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को निगेटिव दे देंगे। बड़े नंबर को निगेटिव देके देखो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो आपने साइन का झमेला खत्म कर दिया है, इसलिए हम अभी यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को सोच रहे हैं। ठीक है, ढूंढो ऐसे कौन से दो नंबर है, बताओ जरा। वेरी गुड, एक्स क्या आ जाए? 6 आ जाए, और वाई क्या हो जाए? 2 हो जाए। देखो 6 माइनस 2 क्या होता है? 4 होता है, और 6 इंटू 2 क्या होता है? 12 होता है। अभी बड़े नंबर, इधर बड़ा नंबर कौन है? 6। बड़ा नंबर कौन है? 6, इसलिए इधर क्या आ जाएगा? -6। और छोटा नंबर के +2, इसलिए इधर क्या आ जाएगा? +2। समझ में आया? क्या किया आपने? -4x को स्प्लिट कर दिया -6x +2x। ध्यान से देखो, आपका p अभी क्या हो गया है? आपका p क्या हो गया? -6 हो गया, और q क्या हो गया? +2 हो गया। ध्यान से देखो, -6 +2 क्या होता है? -4। -6 इंटू 2 क्या होता है? -12। मतलब आप बराबर जा रहे हो। आपने ब्रेक कर दिया मिडल टर्म को दो पार्ट्स में। खत्म। बस यही एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी आप लिख लो क्वाड्रेटिक को वापस। क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे? -6x +2x -12 इक्वल टू 0। अभी क्या करोगे? देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? देखो इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ मास्टर, एक्स कॉमन है। एक्स को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा? x-6। यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा? x-6। अभी देखो ये पूरी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है क्या? वेरी गुड, x-6 क्या है? कॉमन है, बाहर निकालो उसको। अंदर क्या बचेगा? x+2। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया? 0। मैंने क्या बताया था? जब a इंटू बी इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या? एटलीस्ट एक तो 0 होगा। या तो ये 0 होगा, या तो x+2 इक्वल टू 0 होगा। इसमें से x क्या आ गया आपका? 6, और इसमें से x क्या आ गया आपका? -2। और यही इसके रूट्स है, यही इसके रूट्स है। समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया कैसे किया? एक और एक एग्जांपल लूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, पूरा क्लियर करके ही जाऊंगा मैं आज। मान लो अभी यहाँ पे ऐसा होता था, x² + 4x -12 इक्वल टू 0। क्या चेंज कर लिया? माइनस की जगह प्लस आ गया। पहली चीज क्या देखनी है आपको? क्या लाना है? दो नंबर की सम करके आपको b लाना है। b क्या है आपका? +4। और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको a इंटू सी लाना है। a क्या है आपका? 1 है, और c क्या है आपका? -12 है। ये कितना आ गया? -12। क्लियर है? पहली चीज क्या देखनी है? पी क्यू क्या है आपका? निगेटिव है। पी क्यू निगेटिव है, इसमें से मतलब क्या? या तो p प्लस होगा, q माइनस होगा, या तो p माइनस होगा, q प्लस होगा। ठीक है, अभी बताओ मुझे, आपको दो केसेस पॉसिबल है, p प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, या ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए। अभी p प्लस क्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। p प्लस क्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसमें से क्या बोल पाओगे, बताओ मुझे? बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, बड़ा नंबर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा पक्का। बड़ा नंबर पक्का क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। और छोटा नंबर आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। तभी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, +5 -2 तभी तो +3 आएगा। ठीक है ना? तभी तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा समझाना है मेरा मतलब। ठीक है, अभी आपने इधर साइन का झमेला खत्म कर दिया। साइन का झमेला आपने भाइयों खत्म कर दिया। अभी इधर नेट ऑपरेशन क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। अभी आप माइंड में ऐसा सोचो कि कौन से दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि प्लस बी आ जाए। अभी आपको साइन पॉजिटिव ही लेनी है बी की। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उनका प्रोडक्ट भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, +12। सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है, बताओ। वेरी गुड, कौन से? 6 और 2। 6 और 2। देखो 6 माइनस 2 क्या होता है? +4। 6 इंटू 2 क्या होता है? +12। अभी हमने क्या बोल दिया? बड़ा नंबर क्या होगा आपका? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। सॉरी, यहाँ पे देखो,
6 और 2, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी आपने कैसे स्प्लिट कर दिया, +4x को आपने स्प्लिट कर दिया 6x माइनस 2x, खत्म, आपका काम हो गया। आप चेक कर सकते हो, अभी आपको मिल गया, p आपका क्या है +6, q क्या है आपका -2। देखो जरा, 6 माइनस टू, पी प्लस क्यू कर रहे हो मतलब क्या, 6 माइनस टू प्लस 4 आ रहा है बराबर 6 इंटू -2 -12 आ रहा है, ये भी बराबर। क्लियर है, आपने मेन चीज कर ली। अभी लिख लो ये क्वाड्रेटिक को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ मास्टर, x इंटू एक्स प्लस 6, ये दोनों टर्म में आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है -2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 6, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 या x इक्वल टू 2। ये आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है दोनों एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल क्लियर है कैसे करना है। आ जाओ एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ। मान लो अभी एग्जाम्पल ये है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करना है, पहली चीज आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एडिशन बी हो, बी क्या है आपका -8। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है ए इंटू सी के इक्वल हो, ए इंटू सी क्या है आपका 1 इंटू 12 इक्वल टू 12। फिर क्या देखना है, पी क्यू की साइन देखनी है। यहाँ पे देखो पी क्यू आपका क्या है, पी इंटू क्यू क्या है आपका पॉजिटिव है, पी इंटू क्यू क्या है आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, या तो पी प्लस प्लस हो गए या तो ये माइनस माइनस हो गए। अभी हमें पता कैसे चलेगा कौन सा होगा, उसके लिए दूसरी कंडीशन देखो, क्या दिया है, पी प्लस क्यू की एडिशन करके माइनस आ रहा है, पी प्लस क्यू की एडिशन करके माइनस आ रहा है, मतलब पक्का दोनों निगेटिव हुए होंगे, पक्का दोनों नंबर निगेटिव हुए होंगे भाई। क्या ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, पक्का दोनों नंबर क्या हुए होंगे, निगेटिव हुए होंगे। ठीक है मास्टर। अब यहाँ पे देखो, बड़ा बड़े को नेगेटिव बना या छोटे को नेगेटिव बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में तो नेगेटिव साइन आने ही वाली है उसको। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, कोई भी नंबर को कौन सी भी साइन दे दो। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा समझ में आया। -2 -7 करो -9 ही आएगा, या -7 -2 करो फिर भी -9 ही आएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज समझ में आई बहुत। देखो -2 -7 करो -9 ही आएगा, या -7 -2 करो -9 ही आएगा, दोनों चीजें सेम ही आएगी। ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको भी आप कोई भी साइन दे सकते हो। इतना क्लियर है। ये स्टेप में आपने साइन का झमेला खत्म कर दिया, ये स्टेप पे आपने साइन का झमेला खत्म कर दिया। अभी माइनस माइनस का नेट ऑपरेशन क्या होता है बताओ, एडिशन। वेरी गुड, नेट ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। अभी आप माइंड में ऐसा सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर को मैं ऐड करूं कि आपको पॉजिटिव बी मिल जाए, पॉजिटिव लेना है यहाँ पे, क्योंकि आपने ये स्टेप पे साइन का झमेला पूरा खत्म कर दिया है। देखो क्यों खत्म कर दिया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ जाएगा, और माइनस माइनस की जब एडिशन करोगे तो माइनस आ जाएगा। इसलिए ये पिछली स्टेप पे आपने साइन का झमेला खत्म कर दिया, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव देखना है। अभी एक्स वाई का प्रोडक्ट करके क्या आ जाए, ए इंटू सी आ जाए, ए इंटू सी क्या है +12। सोचो ऐसे दो नंबर, सोचो बताओ मुझे कौन से हो गए, वेरी गुड, कौन से, 6 और 2, 6 और 2, मतलब 6 + 2 क्या आ गया आपका 8 आ गया, और 6 इंटू 2 क्या आ गया आपका 12 आ गया। अब यहाँ पे तो आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, यहाँ पे 6 लिख लो या 2 लिख लो, या तो यहाँ पे 2 लिख लो या 6 लिख लो, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अभी देखो -8x को आपने स्प्लिट कर दिया -6x -2x, या -2x -6x, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, चलो मान लो मैं ये लेके आगे बढ़ता हूँ, आपकी मर्जी, आप ये भी लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, x² -6x -2x +12 इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो जरा, x इंटू एक्स -6 माइनस, यहां से 2 कॉमन निकलेगा, x -6 इक्वल टू 0। x -6 ये स्टेप में क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -6 0 हो जाए, या x -2 0 हो जाए, या x -2 0 हो जाए। ये समझ में आ रहा है क्या करो, बहुत इजी है, आपको आना चाहिए। x इक्वल टू 6 हो जाए या x इक्वल टू 2 हो जाए, 6 और 2 क्या हो गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, हाँ समझ में आ रहा है। मान लो आपने -6x -2x के जगह पे आपने -2x -6x कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाइयों और बहनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लो, चेक कर लो, x
इंटू यहाँ से देखो x को कॉमन निकाला, ये दोनों टर्म में से x को कॉमन निकाला और इन दोनों में से -6 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा x-2 इक्वल टू 0। ये पूरी एक्सप्रेशन में से x-2 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा x-6 इक्वल टू 0। इसमें से क्या बोल रहा होगा, x-2 0 हो जाए या x-6 0 हो जाए। इधर से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2, इधर से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6। क्लियर है? क्लियर है? यहां से भी देखो आंसर क्या आ गया आपका, 2 और 6 इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। आंसर सेम ही आया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? आओ एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर मैं लिखता था x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या देखनी है पहली चीज, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एडिशन करके आपको b मिल जाए, b आपका +8 है। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी आ जाए जो कि आपका 12 है। ठीक है, ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों प्लस प्लस हो जाए या दोनों माइनस माइनस हो जाए। कैसे पता चलेगा कौन सा केस होगा, इसको देखो, ये वाली कंडीशन को देखो, p प्लस क्यू क्या है आपका पॉजिटिव है, इस बार पॉजिटिव है, मतलब पक्का ये वाला केस हुआ होगा, ये वाला नहीं होगा। आपने सोच लिया कि ये नंबर को प्लस होगी और ये वाले नंबर को भी प्लस साइन होगी। क्लियर है? बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको नेट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। नेट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। x प्लस वाई आप ढूंढो 8 और एक्स वाई इक्वल टू आप ढूंढो 12। बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हो गए जिनका एडिशन करूं तो 8 आ जाए और प्रोडक्ट करूं तो 12 आ जाए, बताओ। वेरी गुड, 6 और 2। लग इधर रख लो 6, यहाँ पे रख लो 2 और यहाँ पे x लगा दो। ठीक है, खत्म, लिख लो यहाँ पे x² और आगे लगा दो 12। आपने स्प्लिट कर दिया 8x को 6x प्लस 2x में। निकालो उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकला, x प्लस 6 बचा। यहाँ पे 2 कॉमन निकला, वापस x प्लस 6 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू -6 हो जाए या x इक्वल टू -2 हो जाए। तो -6 और -2 क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। यहाँ पे मैं एक स्टेप खा गया, x प्लस 6 को कॉमन निकालना आप। ठीक है, हाँ क्लियर है कैसे कर रहा हूं मैं? क्लियर हुआ फैक्टराइजेशन क्या है? क्लियर हुआ फैक्टराइजेशन क्या है? बहुत से यूट्यूब पे आने ट्रिक बनाते हैं, ये ऐसा कर लो ऐसा कर लो, आप लॉजिकली जाओ, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, वो ट्रिक्स में आने फालतू चीजें होती है। ठीक है, चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूं मैं आपके लिए, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में निकाल दूं बस, 1 मिनट को क्वेश्चन निकाल दो। चलो आ जाओ, पहला ये लिखो क्वेश्चन। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। 3x² -13x -10 इक्वल टू 0। इसको आपको बतानी है x की वैल्यू। सॉल्व फॉर x। ठीक है, बताओ कैसे करोगे। पहली स्टेप क्या करने है, दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी एडिशन b हो। b क्या है आपका -13 और इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल लाना चाहिए। a क्या है आपका +3, c क्या है आपका -10, c क्या है आपका -10। तो कितना आ गया ये -30। पी क्यू क्या है आपका नेगेटिव है, पी क्यू क्या है आपका नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा या माइनस होगा या प्लस होगा। फिर क्या है देखना है, पी प्लस क्यू को देखना है। पी प्लस क्यू क्या है आपका नेगेटिव है, मतलब पक्का बड़े नंबर को हम नेगेटिव साइन देंगे, पक्का बड़े नंबर को हम नेगेटिव साइन देंगे और छोटे नंबर को हम पॉजिटिव साइन देंगे, छोटे नंबर को हम पॉजिटिव साइन देंगे। इनका नेट ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। इनका नेट ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। आप अभी दिमाग में सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि आपको पॉजिटिव बी मिल जाए, और अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो आपको पॉजिटिव ए इंटू सी मिल जाए। ए इंटू सी पॉजिटिव मतलब 30। सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको आप सब्ट्रैक्ट करो तो 13 आ जाए और प्रोडक्ट करो तो 30 आ जाए। देखो 5 × 6 करूंगा, 5 × 6 = 30, पर 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है, मतलब वो तो गलत हो गया। 10 × 3 जा देखो, 10 × 3 = 30 होता है, पर 10 - 3 7 होता है, मतलब वो भी गलत हो गया। 15 × 2 जा देखो, 15 × 2 = 30 होता है और 15 - 2 13 होता है, बराबर, ये बराबर है। 15 × 2 = 30 होता है और 15 - 2 13 होता है, ये बराबर मिल गया। अभी हमको क्या करना है, बड़े नंबर को कौन सी साइन देनी है, नेगेटिव, तो उसको बड़े नंबर को यहाँ पे रख दो और छोटे नंबर को यहाँ पे रख दो और दोनों जगह पे x लगा दो।
मिल गया आपको। मिडल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया -15x प्लस 2x में, आपका काम हो गया। आपका काम हो गया, लिख लो अभी क्वाड्रेटिक को। 3x² -15x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। देखो कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों में, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। 3x x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5, क्लियर है? क्या बचेगा? इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो x-5 कॉमन निकल रहा है। x-5 क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है। क्या बचेगा? 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। a इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या? या तो x-5 आपका 0 हो जाए, या तो 3x प्लस 2 आपका 0 हो जाए। इधर से क्या आ गया? x इक्वल टू 5, और यहां से क्या आ गया? x इक्वल टू -2/3। क्लियर है? तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। समझ में आया कैसे किया? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, है ना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, आ जाओ। सावधान, सावधान पार्थ, पार्थ सावधान। देखो अगला सवाल क्या है? x² -42x प्लस 216 इक्वल टू 0। कैसे करोगे? सिंपल, क्या करेंगे? दो नंबर की एडिशन मास्टर, दो नंबर की एडिशन कितनी आ जाए? बी आ जाए। बी क्या है आपका? -42, और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? ए इंटू सी आ जाए। ए क्या है आपका? 1, और सी क्या है आपका? 216, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 216 आ जाए। अभी यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? पी इंटू क्यू क्या है आपका? पॉजिटिव है। पी इंटू क्यू क्या है आपका? पॉजिटिव है। मतलब क्या हो सकता है? दोनों प्लस प्लस हो जाए, या दोनों माइनस माइनस हो जाए। कैसे पता चलेगा? इसको देखो, पी प्लस क्यू क्या है आपका? नेगेटिव है। मतलब पक्का ये वाला केस होगा। ठीक है ना? दो नेगेटिव नंबर को ऐड करके तभी नेगेटिव आ सकता है। दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। मतलब ये केस क्या हो जाएगा आपका? रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब दो नंबर है आपके, दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर है। ठीक है मास्टर। अभी दो नेगेटिव नंबर के बीच में क्या होता है? एडिशन होता है। दो नेगेटिव नंबर के बीच में नेट ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन होता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका एडिशन जो है वो बी आ जाए, पॉजिटिव बी आ जाए। वेरी गुड। और उनका प्रोडक्ट ए इंटू सी आ जाए, ए इंटू सी भी पॉजिटिव। 216 ढूंढो अभी। बस आपको एक्स और वाई ढूंढना, आपका काम हो जाएगा। ढूंढो। कैसे करोगे? मास्टर ये तो बहुत बड़े नंबर है। हाँ, ये दोनों नंबर बहुत बड़े हैं, तो इस केस में क्या करते हैं? आपको जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, भाइयों और बहनों, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट होता है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते आता है सबको? अरे आता है ना। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते। देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 है तो 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 16 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे 18 लिखते हैं, ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। 2 5 जा 4 जा, 2 2 जा 9 जा। 29 प्राइम नंबर है क्या? 29 प्राइम नंबर है क्या भाइयों? बराबर क्या नहीं? 2 1 जा 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा मास्टर। हाँ, यहाँ पे 7 आएगा। 3 9 जा 3 3 जा क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है ना? चलो बढ़िया। अभी आपको क्या करना है सोचो। अभी आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। आपको देखो क्या करना है, दो बॉक्स लेने, दो बॉक्स लेने, और बॉक्स में आना, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और आपको सारे नंबर्स को ये दोनों बॉक्स में स्प्लिट करने। आप कैसे भी उनको स्प्लिट कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये बॉक्स में जो भी नंबर आ जाएगा वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में होंगे। ये बॉक्स में जो भी नंबर आएंगे वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में होंगे, और ये बॉक्स में भी जो भी नंबर आएंगे आपस में मल्टीप्लीकेशन में होंगे। और आपको क्या करना है, देखो ये बॉक्स आपका क्या है? ये जो दो बॉक्स है ना, मजे की बात बताए क्या, ये दो बॉक्स क्या है? ये बॉक्स का नाम एक्स है और ये बॉक्स का नाम वाई। खतरनाक चीज है। मतलब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 42 आ जाना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 216 आ जाना चाहिए। मास्टर समझ में नहीं आया? देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहली चीज आपको क्या करनी है, ये दोनों नंबर को स्प्लिट करने अलग अलग बॉक्सेस में। मान लो आपने क्या किया, पहले ये तीन जो है उसको इसमें डाल दिया, 3 3 3 इसमें डाल दिया, और बचे क्या? 2 2 2।
2 इसमें डाल दिया। अभी मैंने क्या बताया, ये सारे नंबर आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लीकेशन में हो गए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस क्या होगा 8, 27 प्लस 8 क्या 42 होता है क्या, नहीं, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये स्प्लिटिंग गलत हो गई है। दूसरा सोचो, कैसे सोचोगे, और सोचो कैसे करोगे। मान लो आपने क्या किया 3 3 2 को इसमें डाल दिया, और 3 2 2 को इसमें डाल दिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो जरा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ से क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको सारे नंबर्स लेने, ठीक है, कोई नंबर को स्किप नहीं करना है। हाँ, 18 + 12 देखो क्या होता है, 18 + 12 क्या होता है 30। हमको क्या चाहिए 42, मतलब ये भी गलत हो गया। और सोचो सोचो सोचो, आएगा आएगा, सोचो। मान लो अगर मैं इसमें 3 3 2 2 डाल दूं, 3 3 2 2, मतलब कौन से नंबर डाल दिए देखो जरा, 3 3 2 2, 3 3 2 2, ये किस में डाल दिया हमने, बॉक्स वन में डाल दिए। ये नंबर किस में डाल दिए, बॉक्स वन में। बाकी कौन से अभी देखो जरा, 2 और 3 बाकी है बस, 2 और 3 बाकी है बस। मिनिमम एक नंबर होना चाहिए बॉक्स में, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट करो सबका, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। यहाँ पे प्रोडक्ट करो सबका, 2 3 जा 6, 36 + 6 कितना आता है 42, 36 + 6 कितना आता है 42, मतलब ये परफेक्ट है, मतलब ये परफेक्ट है। समझ में आया, मतलब x आपका क्या होगा 36, और y आपका क्या होगा 6। x क्या होगा आपका 36, और y क्या होगा आपका 6। इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट आपको चेक करने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि आपने सारे नंबर लिए। अरे भाइयों, क्योंकि आपने सारे नंबर लिए इसलिए उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो आप, 216 ही आएगा, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई मिल गए, खत्म, रख दो। यहाँ पे रख दो 36, यहाँ पे रख दो 36, और यहाँ पे रख दो 6, काम हो गया आपका। लिख लो क्वाड्रेटिक को, x² 42 को कैसे स्प्लिट किया हमने, 36x - 6x + 216 इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है देखो, हाँ, x कॉमन निकल रहा है, x - 36। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ देखो -6 कॉमन निकल रहा है, क्या बच रहा है, x - 36 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कुछ कॉमन है, हाँ मास्टर, x - 36 क्या है, कॉमन है, निकाल दो। x - 6 इक्वल टू 0, a इंटू बी इक्वल टू 0, मतलब क्या, या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए। ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, या रूट्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कैसे किया, जब नंबर बड़े हुए तो कैसे करेंगे, समझ में आया। एक एग्जांपल लेंगे, बड़े नंबर का एक एग्जांपल लेंगे, आपको पूरा फील्ड आ जाएगा। ये वाला आपको करना है, ठीक है, ये वाला आप खुद करो। देखो क्वेश्चन लिखो, 1/7 3x - 5 स्क्वायर इक्वल टू 28। करो ये वाला खुद से आप, करो। हाँ, कर लिया ट्राई, चलो अभी मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे 7 डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3x - 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 इंटू 7। असली में बताए ये स्टेप में क्या किया आपने, असली में बताए आप क्या करते हो, असली में आप 7 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो। असली में ऐसा कुछ नहीं होता, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, समझाने के लिए टीचर्स ऐसे समझाते, पर रियल में बताए क्या होता है, आप दोनों साइड, मान लो ये LHS इक्वल टू RHS आपको दिए है, रियलिटी में आप बताए क्या करते हो, 7 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 इंटू LHS, 7 इंटू RHS। देखो यहाँ पे 7 से अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यही चीज आ जाएगी, 3x - 5 का स्क्वायर 28 इंटू 7। पर समझाने के लिए हम बोलते हैं ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर आपको रियलिटी में पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे a - b का स्क्वायर क्या होता है, a - b स्क्वायर क्या होता है भाइयों, आना चाहिए ये a² - 2ab प्लस b²। यहाँ पे a क्या है आपका 3x, a क्या है 3x, रुको रुको, कितना गंदी तरह लिखते हैं मास्टर, एक मिनट एक मिनट। हाँ, a क्या है आपका 3x, और b क्या है आपका 5, b क्या है आपका 5। करो, 3x का स्क्वायर होगा, मतलब क्या आ जाएगा 9x² -2 इंटू 3x इंटू 5, और 5 का स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7। क्या होता है, देखो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 + 5 15, 16 17 18 19 196, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x² माइनस, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30x प्लस 25
इक्वल टू 196। अभी क्या होगा, अभी क्या करूं, कुछ नहीं, 9x² माइनस 30x, ये प्लस 96 को यहाँ पे लेके आता हूँ, 125 माइनस 196 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 30x, ये कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, करो करो, 171 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी देखो नंबर फिर से बड़े आ गए, नंबर फिर से बड़े आ गए भाइयों। वापस से क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना है हमको, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एडिशन क्या आ जाए, -30 आ जाए, और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, ए इंटू सी आ जाए। ए इंटू सी क्या है इधर, 9 इंटू -171, क्या आएगा ये देखो जरा, 9 वन जा 9, 7 9 वन जा 9, 7 9 जा 63, 9 वन जा 9 10, 1539 आ रहा है क्या, 1539 आ रहा है क्या, चेक करो, बराबर, ठीक है, क्या आएगा, माइनस आएगा, हाँ बराबर क्या ना, 9 वन जा 9, 7 9 जा 63, हाँ बराबर है, ठीक है। अभी पी इंटू क्यू क्या है आपका, नेगेटिव है। दो केसेस पॉसिबल है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। यहाँ पे समेशन क्या है, नेगेटिव है, मतलब बड़े नंबर को क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। बड़े नंबर को क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और छोटे को क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। इनके बीच में नेट ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। नेट ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। माइंड में सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि पॉजिटिव बी मिल जाए। पॉजिटिव बी मतलब क्या, 30, और उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, तो पॉजिटिव ए इंटू सी मिल जाए। पॉजिटिव ए इंटू सी क्या है आपका, 1539। ठीक है, अभी नंबर बहुत बड़े, तो क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट का क्या किया करो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया करो। प्रोडक्ट का क्या किया करो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया करो, 1539 करो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 5 जा 1 जा 3 जा, 3 1 जा 3, क्या बचेगा 2, 3 7 जा 21, 171, इधर किससे जाएगा, 3 6 जा 18, सॉरी 6 जा नहीं जाएगा, 3 5 जा 15, 2 बचेगा, 3 7 जा, ये किससे जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 19 जा, 19 तो प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा। इतना क्लियर है, हाँ। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वो ग्रुप्स का नाम क्या है, एक का ग्रुप का नाम है एक्स और दूसरे का नाम क्या है वाई। उनका माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और इसमें जो भी नंबर हो गए वो आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लीकेशन में। इसमें जो भी नंबर हो गए वो आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लीकेशन में। देखो मान लो अगर मैं ये ले लेता हूँ, 19 इंटू 3 इसमें डाल देता हूँ, 19 इंटू 3 इसमें डाल देता हूँ, और मैं बाकी 3 इंटू 3 इसमें डाल देता हूँ, 3 इंटू 3 चेक करो क्या हो रहा है, 19 3 क्या होता है, 57, और 3 इंटू 3 क्या होता है, 27। आहो मिल गया, वेरी गुड, डायरेक्ट मिल गया, तो पहली अटेम्प्ट में ही मिल गया, पहले अटेम्प्ट में ही मिल गया। 57 माइनस 27 क्या आ गया, 30, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो 100% आएगा ही आएगा। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप सारे नंबर ले रहे हो ना बच्चों, बच्चों आप सारे नंबर ले रहे हो, तो उनका प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, किसके इक्वल, 1539 के। समझ में आ रहे हैं, हाँ। तो आपको एक्स वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, एक्स क्या है आपका 57, और वाई क्या है आपका 27। अभी क्या करना है, बड़े नंबर को क्या देना है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे 57 आ जाएगा, और छोटा नंबर को पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे 27 आ जाएगा। मिल गया आपको, स्प्लिट कर दिया आपने बराबर। अभी लिख लो क्वाड्रेटिक, 9x² माइनस 57x प्लस 27x माइनस 171 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 3x इसमें से कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा अंदर, 3x माइनस 119 आएगा। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, चेक करो, 9 कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा अंदर, 3x माइनस, आप चेक करो, हाँ मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, आप चेक किया करो, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 19 इक्वल टू 0। इधर से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 3x माइनस 19 इसमें से कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 19/3, और वहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -9/3 इक्वल टू -3। तो उसके सॉल्यूशन क्या हो गया, 19/3 और दूसरा -3। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया कैसे किया भाइयों और बहनों, समझ में आया, वेरी गुड। अभी मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक बताऊंगा, आगे सवाल बढ़ने से पहले आपको मैं कॉमन मिस्टेक बताऊंगा क्या करते हैं स्टूडेंट्स। एक सेकंड रुको।
एक सेकंड बस। हाँ, अभी देखो, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, कर्सर कहाँ गया, हाँ देखो। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फाइंड एक्स इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैं आपको बोल दूं a-3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू a+2। आपको x बताना है, a बिलोंग्स टू रियल है, बताओ कैसे करोगे। अभी बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, a-3 इंटू एक्स इक्वल टू a+2 -5। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो a-3 इंटू एक्स, a-3, फिर बच्चे क्या करते हैं, ये a-3 से कट गया, x = 1 आंसर होगा इसका। ये गलत आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंसेप्चुअली बहुत खतरनाक चीज है। ये समझ में आ गई ना, एक लेवल आप दूसरे स्टूडेंट से ऊपर चले जाओगे। समझो अभी क्या हो रहा है। पहली चीज ये समझो, मैथ्स में कुछ काटना नहीं होता है। ये जो आप काट रहे हो ना, ये मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स क्या करती है ये स्टेप में, रियलिटी में आप दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो a-3 से। दोनों साइड आप डिवाइड कर रहे हो a-3 से। और अगर आप दोनों साइड a-3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप ये मान के चलोगे कि a-3 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइडेड बाय जीरो अगर होता है तो वो चीज मैथ्स में नॉट डिफाइंड होती है। तो आप मान के चलते हो कि a-3 नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बात को समझो, ये चीज आप मान के चल रहे हो कि जो a-3 है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो है, तभी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, देखो a-3 इंटू एक्स इक्वल टू a-3, ठीक है। अभी रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को हम a-3 से डिवाइड कर रहे हैं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि a-3 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय जीरो मैथ्स में डिफाइन नहीं होता है। आप कभी भी डिवाइडेड बाय जीरो नहीं कर सकते हो, ये चीज मैथ्स में नॉट डिफाइन है। इलीगल है ये काम करना, ठीक है। ये चीज कर ही नहीं सकते हो। तो हमने मान लिया कि a-3 जीरो के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी आप a-3 को कट कर सकते हो, और यहाँ पे भी कट कर सकते हो, तो x = क्या आ गया, 1 आ गया। पर ये कब, जब a-3 जो है आपका जीरो के इक्वल नहीं है। पर अगर a-3 इक्वल टू जीरो हो जाए तब, a-3 = 0 हो जाए तब, अभी देखो आपकी इक्वेशन क्या आई थी, a-3x =a-3, ये आपकी इक्वेशन आई थी। अभी मैं वो केस ले रहा हूं जब a-3 = 0 पॉसिबल हो, तब क्या होगा। तब देखो क्या हो रहा है, 0 × x =0। इसका मतलब क्या, आप x यहाँ पे कुछ भी रख दो, x बिलोंग्स टू रियल, आप यहाँ पे x कुछ भी रख दो, आपकी ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी। कब, जब आपका a-3 = 0 होगा। जब आपका a-3 = 0 होगा, मतलब इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। मतलब इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है भाइयों। अगर आपका a-3 = 0 हो जाए, तब x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x कुछ भी हो सकता है आपका, हमेशा ये इक्वेशन वैलिड रहेगा। और जब आपका a-3 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तब x = 1 के लिए ये सिर्फ वैलिड होगा। तब x = 1 के लिए ये सिर्फ वैलिड होगा। समझ में आया। तो मैथमेटिक्स में आप कुछ भी काट नहीं सकते हो। और अगर काट रहे हो, तो ये अजम्पशन करके काटना कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा उसका। और फिर अलग चेक कर लेना, सेपरेटली चेक कर लेना, अगर वो जीरो हो जाए तो क्या होगा। देखो हमने सेपरेटली चेक किया ना, अगर a-3 = 0 हो जाए तो क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू रियल आ रहा है, मतलब हमेशा वैलिड हो जाएगी आपकी इक्वेशन, हमेशा ट्रू होगी वो इक्वेशन। आप x कुछ भी रख दो। ये बात समझ में आ रही है मेरी भाइयों और बहनों, बात समझ में आ रही है मेरी। x कुछ भी रख लो, इक्वेशन हमेशा आपकी वैलिड होगी। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज।
वेरी गुड। तो इसके कैसे आंसर हुए? इसके दो आंसर पॉसिबल हो गए। a-3 अगर इक्वल टू 0 हो जा रहा है तब तो x आप कुछ भी रख लो, हमेशा इक्वेशन वैलिड रहेगा। और अगर a-3 नॉट इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। आओ अभी करेंगे अगला सवाल। एक सेकेंड ना, क्वेश्चन एक मिनट से हाँ आ जाओ। ये वाली चीज आपको ये क्वेश्चन में नहीं लगेगी, इसके अगले क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है? ये वाली चीज आपको इसके अगले क्वेश्चन में लगेगी, ये क्वेश्चन में नहीं लगेगी। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। x-3 अपॉन x+3 इक्वल टू, सॉरी, प्लस x+3 अपॉन x-3 इक्वल टू 2 × 1/2। क्या बोल रहे हैं? सॉल्व फॉर x। क्या बोल रहे हैं? सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है? कैसे करोगे मास्टर? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहली चीज सब बच्चे के दिमाग में क्या आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x-3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x+3 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? आपस में ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, x+3 इंटू x-3। ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2। कोई डाउट नहीं मास्टर? करो इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x² - 6x + 9। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? x² + 6x + 9। यहाँ पे क्या लग जाएगा? a + b इंटू a - b। क्या आ जाएगा? a² - b² इक्वल टू 5/2। ठीक है? यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या होगा? x² + x², 2x²। 9 + 9 18। अपॉन में क्या है? x² - 9 इक्वल टू 5/2। किसी तरह मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो फिर इजी हो जाएगा। क्या करता हूँ? 2 को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो 2 × 2 4x² + 18 × 2 = 36 इक्वल टू 5x² - 45। ये समझ में क्या किया? क्या किया? ये 2 को यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया, तो 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x² - 45 आ जाएगा। और 2 × 2 = 4x² + 18 × 2 = 36। क्लियर है? हाँ। अभी क्या करता हूँ? ये 4x² को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 5x² - 4x² -45 -36 इक्वल टू 0। अभी देखो मैथमेटिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। रियलिटी में क्या हो रहा है? आप -4x² दोनों साइड कर रहे हो। रियलिटी में आप बताए क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखो LHS = RHS है। रियलिटी में आप क्या कर रहे हो? LHS में से भी 4x² माइनस कर रहे हो और RHS में से भी 4x² माइनस कर रहे हो। पर ये समझाने का तरीका इजी है, इसलिए ये सब टीचर्स फॉलो करते हैं, ठीक है? 5x² - 4x² क्या हो जाएगा? x²। ये चीज समझ में है ना? आप रियलिटी में क्या कर रहे हो? यहाँ पे भी -4x² कर रहे हो, यहाँ पे भी -4x² कर रहे हो, तो ये 4x² क्या हो गया? 0। और 5x² - 4x² आ गया यहाँ पे। ठीक है, खैर 5x² - 4x² x² आ गया। -45 - 36 कितना आएगा? देखो 81 आएगा इक्वल टू 0। x² इक्वल टू क्या आ गया? 81। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपका? +9 आ जाए या -9 आ जाए। देखो दोनों नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? +9 का भी स्क्वायर 81 होता है और -9 का भी स्क्वायर 81 होता है। बहुत से बच्चे -9 खा जाते हैं पेपर में, ठीक है? ऐसी मिस्टेक मत करना। चलो अभी आपको लगेगी वो चीज जो मैंने आपको बताई, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। एक चीज बताओ, एक चीज समझो, ये जो मिस्टेक हुई, ये जो मिस्टेक हुई आपसे, ये जो मिस्टेक हुई आपसे, ये कब नहीं होती थी? ये कब नहीं होती थी ऐसा सोचो। ये मिस्टेक नहीं होती थी जब आप क्या करते थे? a-3 इंटू एक्स है ना, आप जब, आप बताए क्या करते थे? आप a-3 को इधर लेके आते थे, तो देखो ये ऐसा हो जाता था इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्या किया? ये स्टेप समझ में क्या आई?
ये a-3 को मैं वहां से इधर लेके आया, पूरी टर्म को, पूरी टर्म यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो उधर जाके पूरी टर्म क्या हो गई नेगेटिव। अभी इसमें से a-3 को कॉमन निकाल दो, a-3 को कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा x-1 इक्वल टू 0। देखो a इक्वल टू क्या आ गया 3 और x इक्वल टू क्या आ गया 1। देखो आपको दोनों आंसर आ गए, a इक्वल टू 3 भी आ गया और x इक्वल टू 1 भी आ गया। देखो a इक्वल टू 3 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, a-3 इक्वल टू 0 मतलब क्या a इक्वल टू 3, और a और ये x इक्वल टू 1 कहां से आ रहा है, जब a-3 1 के, सॉरी जब a-3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो आपको दोनों आंसर आ गए। यहां से क्या किया आपने, काटा नहीं, आपने आपने काटा नहीं, आपने उसको कॉमन फैक्टर के टर्म से बाहर निकाल दिया, इसलिए आपका ये दूसरा आंसर भी यहां से आ गया। पर अगर आप काट दे रहे हो, पर अगर आप काट ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अलग से चेक कर लेना, फिर आप अलग से चेक कर लेना कि अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा। समझ में आ रहा है, आप काट तभी सकते हो जब ये जीरो नहीं हो, क्योंकि रियलिटी में आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन में जीरो अलाउड नहीं होता। तो आप अलग से चेक कर लेना कि अगर वो क्वांटिटी जीरो हो जाए तब आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है मेरी चीज। हाँ, आ जाओ अब ये क्वेश्चन देखो। a अपॉन ax-1 प्लस b अपॉन bx-1 इक्वल टू a प्लस बी। बताना है आपको x क्या होगा इसमें, इसमें बोल के रखा है आपको a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a इंटू बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करोगे ये मास्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो पर बहुत लेंदी हो जाएगा भाइयों, भाइयों बहुत लेंदी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो ax-1 को आपको bx-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों लेंदी होगा, मैं थोड़ा फील देता हूँ आपको क्यों लेंदी होगा। देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया मान लो, प्लस बी इंटू ax-1 अपॉन में क्या आया, पहली चीज देखो ax-1 इंटू bx-1 इक्वल इक्वल टू a प्लस बी। क्यों लेंदी हो रहा है, देखो मैं आपको फील देता हूँ। अभी आपको ये डिनोमिनेटर की टर्म जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे लेके जाओगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अभी ये स्टेप पे रियलिटी में क्या कर रहे हो, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ax-1 इंटू bx-1 से। चलो ठीक है, अभी ये डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, पर रियलिटी में क्या हो रहा है, आप दोनों साइड ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों साइड आप रियलिटी में इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, रियलिटी में ये काम हो रहा है। और दोनों साइड मल्टीप्लाई करने में क्या हो रहा है, ये और ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है और ये आ जा रहा है। ठीक है, ax-1 इंटू bx-1 और उधर क्या बचेगा आपका a इंटू bx-1 प्लस b इंटू ax-1। अभी लेंदी क्यों हो गया, ध्यान से देखो, इसको इन सबको मल्टीप्लाई करते हालत खराब हो जाएगी भाइयों और बहनों, इन सबको मल्टीप्लाई करते हालत खराब हो जाएगी। कर लोगे, आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई अलग तरीके से हो सकता है क्या, कोई स्मार्ट तरीके से हो सकता है क्या। देखो मैथ्स में बहुत सिमेट्री होती है, मैथ्स में भाइयों बहुत सिमेट्री होती है, मैथ्स में बहुत सिमेट्री होती है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये टर्म के जगह पे ए के जगह ए के यहाँ पे बी कर दूं तो ये वाली टर्म का जन्म हो जाएगा। अगर मैं ये टर्म में ए को रिप्लेस कर दूं बी से तो ये टर्म का जन्म हो जाएगा। कितनी सिमेट्री है प्रॉब्लम में, अगर प्रॉब्लम में बहुत सिमेट्री दिख रही है मतलब 100% उसका कोई ना कोई स्मार्ट तरीका होगा उसको करने का। स्मार्ट तरीका क्या है, देखो उसको कैसे सोचोगे आप एक काम करो, ए के जगह बी रखने पे ये वाली टर्म का जन्म हो जा रहा है। आप देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं a अपॉन ax-1 में से a को सब्ट्रैक्ट कर दूं और b इसको उधर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या किया मैंने, ये प्लस बी था तो उसको माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस बी था तो इधर आके उसको माइनस कर दिया, सॉरी प्लस से था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस है, और ये प्लस की टर्म थी तो उधर जाके क्या हो गई माइनस। अभी क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर को सेम करो, अभी डिनोमिनेटर को सेम करो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस, हाँ एक काम करो, अभी इसमें देखो एक दिक्कत हो गई, इसमें एक दिक्कत कर दिया आपने, इसमें दिक्कत क्या है मेरे को समझाता हूँ। देखो आप करो डिनोमिनेटर को सेम, क्या हो रहा है देखो ax-1 अपॉन ax-1 इक्वल टू देखो b इंटू क्या हो जाएगा bx-1 माइनस b अपॉन bx-1। देखो क्या होगा अभी a माइनस ए स्क्वायर
एक्स प्लस ए अपॉन ए एक्स माइनस वन इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन। देखो कुछ फायदा नहीं हुआ और गंदगी बढ़ गई, और गंदगी बढ़ गई, मतलब ये गलत तरीका है। और सोचो, और थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो, अगर मैं ए अपॉन ए एक्स माइनस वन को बी से सब्ट्रैक्ट करता था, क्या किया मैंने, ये प्लस बी को यहां पे लेकर आया और ये वाली टर्म को यहां पे लेकर आया, ए को इधर ही रखा मैंने, ए को वहां पे ही रखा, बी को उधर लेके गया और ए को यहां पे ही रखा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, बी अपॉन बी एक्स माइनस वन, बी अपॉन बी एक्स माइनस वन। अभी देखो कुछ फायदा हो रहा है क्या आपको, देखो ऐसे सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट तो ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं मतलब रट के आए मास्टर, ठीक है ना, मैं तो रट के नहीं आता हूँ आपको, देखो इसलिए मैंने ऊपर वाला तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। अभी इससे करके देखो कुछ बन रहा है क्या, ब्यूटीफुल, ए माइनस बी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे देखो जरा, ए बी एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन। कुछ ब्यूटीफुल दिखा क्या आपको, ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम ही है, बस साइन बदल दिए, बस साइन चेंज हो गई है। देखो सिर्फ साइन चेंज हो गई है भाइयों। अगर मैं इधर माइनस कॉमन निकाल दूं तो क्या आप बचेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, एग्जैक्टली सेम टर्म है यहाँ पे लिखी हुई है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन। अभी स्टूडेंट्स हमेशा की तरह क्या करते हैं, इसको देख के काट देते हैं, काटो कोई दिक्कत नहीं है, काटो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मान के काटो। ये स्टेप पे रियलिटी में क्या हो रहा है, अभी ये स्टेप पे रियलिटी में क्या हो रहा है, आप दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। आप डिवाइड तभी कर सकते हो जब आप मान मान के चलो कि ये चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मान लो ये चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, तभी आप ये डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या बचेगा आपका, वन अपॉन ए एक्स माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन बी एक्स माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स को कॉमन निकाल देता हूँ, क्या बचेगा, बी माइनस ए, और ये माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन इधर जाके हो जाएगा प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो एक्स इंटू बी माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, चेक करो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना भाइयों। अरे हाँ देखो, यहाँ पे निगेटिव साइन मैं भूल गया, सॉरी यहाँ पे निगेटिव साइन भूल गया, तो यहाँ पे बी एक्स माइनस वन हो, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये को मैं रफ कर देता हूँ, एक मिनट, ये दोनों स्टेप्स, ठीक है, माइनस भूल गया था मैं, सॉरी, हाँ माइनस भूल गया था मैं, हाँ। अभी क्या होगा, बी एक्स प्लस ए एक्स, बी एक्स प्लस ए एक्स, वन प्लस वन मतलब कितना, टू, मतलब कितना, टू। यहाँ से x क्या निकलेगा, कॉमन क्या बचेगा, a प्लस बी। तो x कितना आ जाएगा आपका, x कितना आ जाएगा भाइयों, टू अपॉन ए प्लस बी। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ये क्वेश्चन को छोड़ देते, पर ये गलत है ना भाई। ये आपने क्या माना था कि ये वाली जो चीज है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, ये आपने माना, ये आपने, कहाँ गया वो मैंने लिखा जो था, हाँ ये था, आपने ये माना कि ये चीज कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, तभी मैं डिवाइड कर पाऊंगा, तभी आप इसे काट पाओगे, ठीक है ना। नहीं तो डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अभी आपको अलग और एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर ये जीरो हो जाए तो, अगर ये जीरो हो जाए तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, अगर ये जीरो हो जाए तो ये अलग से चेक करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ये अलग से चेक करना पड़ेगा अगर ये जीरो हो जाए तो। हाँ अभी देखो क्या होगा, इधर से कुछ एक्स आ रहा है, देखो जरा, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स, ये आपका दूसरा एक्स आ गया। ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है, ये एक्स भी चलेगा और ये एक्स भी चलेगा, ठीक है, समझ में आया। अभी मेरी एक चीज ध्यान से सुनो, एग्जाम में ये तरीके से मत करना, ये तरीका 100% करेक्ट है, ये तरीका 100% करेक्ट है, पर बता नहीं ना आपका एग्जामिनर कौन है, उसको बताया कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो आप क्या करना, तो आप क्या करना, ये वाली चीज को देखो, आप क्या करना, ये वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, ये वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और ये पूरी टर्म को कॉमन ले लो, ये पूरी टर्म को कॉमन ले लो। कैसे मास्टर, ये कैसे कर रहे हैं, देखा,
मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए क्या करो, ये पूरी टर्म को ये साइड लेके आओ। देखो आपने क्या किया, ये पूरी टर्म को ये साइड लेके आए, फिर a-3 को कॉमन निकाल दिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पे बराबर a3 भी आ गया और x1 भी आ गया, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे ही क्या करो, ये पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, ये पूरी टर्म को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। कौन सी टर्म को मास्टर, कौन सी टर्म को मास्टर, ये वाली टर्म को, ये वाली पूरी टर्म को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। ये वाली स्टेप पे आपने काट दिया ना, यहाँ पे देखो ये स्टेप पे आपने काट दिया ना, इसके जगह क्या करो, इसके जगह क्या करो आप, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अभी आप कॉमन निकाल दो, अभी आप कॉमन निकाल दो, तो कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये पूरी चीज कॉमन आ जाएगी, बचेगा क्या, वन अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में मतलब क्या, या तो ये जीरो होगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, या तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा, वन अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन, ये जीरो होगा। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो इसमें से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, ए बी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स आ गया। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, देखो वन अपॉन ए एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान से, देखो बी एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑलरेडी ए एक्स माइनस वन, क्या आ गया, माइनस ए एक्स प्लस ए, इधर क्या आ गया, बी एक्स माइनस वन, और यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स कर लो, और उधर क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस वन है, ये आपका प्लस वन है, एक मिनट, हाँ ये क्या है आपका, प्लस वन है, ये क्या है आपका, प्लस वन है, तो बी एक्स प्लस ए एक्स हो गया, यहाँ पे क्या गया, टू आ गया, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टू अपॉन ए प्लस बी, टू अपॉन ए प्लस बी, ये आपका दूसरा एक्स आ गया। ध्यान से देखो, जब आपने ऐसे सॉल्व किया, जब आपने ये वाले तरीके से सॉल्व किया, तब आपके दोनों आंसर्स आ गए। तो आप एग्जाम में यही तरीके से करना, ठीक है, पर कंसेप्चुअली ये तरीका से भी आंसर आ रहा है, आपको अलग से चेक करना पड़ेगा कि अगर ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई तब क्या एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आ जाओ, एक क्वेश्चन करा दो इस टाइप का, एक क्वेश्चन करो, चलो दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ, चलो आ जाओ, और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा, आप लिख लो, नोट्स बना रहे हो ना मेरे साथ, नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलो प्लीज, हाँ चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप पे बेस है, इसी टाइप के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। हम्म, एक सेकेंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस क्यू। सोचो क्या किया जाए, क्या किया जाए, पहले देखो, नजर देखो, इन दोनों को अगर मैं लू तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, q प्लस पी अपॉन पी क्यू, क्या किसी तरह मैं q प्लस बी इस साइड भी ला सकता हूँ क्या, ऐसा सोचो, क्या किसी तरह मैं q प्लस बी ला सकता हूँ क्या, चेक करना पड़ेगा, क्या करो चेक करना पड़ेगा, x प्लस पी प्लस क्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखो वन अपॉन एक्स से, सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या आएगा, जरा देखो, x माइनस एक्स, ये ऊपर चले जाएगा, एक्स माइनस पी माइनस क्यू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। बहुत से बच्चे की हालत खराब हो जाती है, कौन से स्टेप में, ये कैसे लाया, ये वाला, अरे भाई कुछ नहीं किया, देखो ये एक्स इधर चले गया, ये माइनस साइन थी, देखो
ये एक्स इधर भेज दिया और ये माइनस बाहर था, एक्स प्लस पी प्लस क्यू, अभी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ अभी देखो, अभी देखो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसल, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो क्या आएगा माइनस पी माइनस क्यू अपॉन में क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। अभी देखो क्या करूं मैं, आप बताओ, ये चीज को इधर लेके आता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ काटता नहीं हूँ, ये चीज को यहाँ पे लेके आता हूँ। आप काट भी सकते हो, फिर आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, पर आपको पेपर में यही तरीके से करना है। देखो इसको यहाँ पे लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो माइनस इंटू पी प्लस क्यू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, ये दोनों एक ही चीज है ना। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, ये चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, पी प्लस क्यू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, पी प्लस क्यू इसमें से क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है, वन अपॉन पी क्यू प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, या तो पी प्लस क्यू आपका जीरो हो जाए, या तो ये वाली टर्म देखो वन अपॉन पी क्यू इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ उसको माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म को मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, और ये वाली को इधर भेज देता हूँ, क्या आ जाएगा माइनस पी क्यू, तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ पी प्लस क्यू इंटू एक्स, और ये माइनस पी क्यू को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। कोई डाउट इसमें, क्या किया एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक्स को ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया पी प्लस क्यू से, ठीक है, और ये माइनस पी क्यू यहाँ पे लेके आया, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अभी देखो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ देखो एक्स कॉमन निकल रहा है एक्स प्लस पी, और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है देखो, हाँ वेरी गुड, क्या निकल रहा है क्यू कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या आएगा जीरो। इसका मतलब क्या एक्स प्लस पी पूरे टर्म में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। या तो एक्स आपका माइनस पी हो जाए, या तो एक्स आपका माइनस क्यू आ जाए, ठीक है। इसमें से देखो क्या आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है देखो p इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है, पता है इसमें से क्या हो रहा है, पता है इसमें से क्या हो रहा है, इसलिए मैं ये क्यू आ रहा है, देखो मैं आपको फील देता हूँ ये क्यू आ रहा है, देखो ये क्या है आपका p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है आपका जीरो है, p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है आपका जीरो है। कैसे फील दूं आपको मैं, एक मिनट रुको, हाँ देखो p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है जीरो है, अभी ये वाली स्टेप पे आप रख के देखो, ये वाली स्टेप में आप रख के देखो p प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, देखो क्या हो रहा है जीरो अपॉन पी क्यू इक्वल टू माइनस जीरो अपॉन कुछ तो है, कुछ तो है इधर, ठीक है। अरे जीरो अपॉन कुछ भी मतलब क्या जीरो, जीरो अपॉन कुछ भी मतलब क्या जीरो, मतलब ये ऑलवेज ट्रू आएगा, मतलब ये ऑलवेज ट्रू आएगा, आप एक्स कुछ भी रख दो, आप एक्स कुछ भी रख दो, पर सवाल, पर सवाल हमसे क्या पूछ रहे, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, हमें ऑलवेज ट्रू नहीं चाहिए, इसलिए आप एग्जाम में यही सॉल्यूशन दोगे, ठीक है, आप एग्जाम में यही सॉल्यूशन दोगे, क्योंकि आप एक्स की, क्योंकि वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो इन्फानाइट पॉसिबल वैल्यू से, ठीक है, यहाँ पे तो एक्स की इन्फानाइट पॉसिबल वैल्यूज आ रहे। अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता था ऐसी कंडीशन बताओ जिससे ये इक्वेशन हमेशा ट्रू आ जाए, एक्स आप कुछ भी डालो इक्वेशन हमेशा ट्रू आ जाए, उस केस में आप ये कंडीशन बताते थे उनको, उस केस में आप ये कंडीशन बताते थे, पर अभी वो आपसे क्या पूछ रहे हैं एक्स बताओ, तो आपको यही आंसर देना है, तो आपको यही आंसर देना है, समझ में आ रहा है। हाँ चलो बढ़िया। अभी लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचता है फैक्टराइजेशन मेथड पे, लिखो वो फटाफट, फिर करते लेक्चर समाप्त। देखो ये क्वेश्चन बनता है एक, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स,
देखो मुझे ना स्क्वायर रूट से नफरत है, मुझे स्क्वायर रूट से नफरत है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायर रूट को खत्म कर दूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज समझाई थी कि जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होते हैं। तो एक बार जरूर चेक कर देना इक्वेशन में पुट करके कि वो वैलिड सॉल्यूशन है कि नहीं। समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट करता है। तो एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हाँ करो, चलो करते एक स्क्वायरिंग करते, आ जाओ। क्या हो जाएगा, 3x+4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करता हूँ सबको राइट हैंड साइड पे लाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x-4 इक्वल टू 0। कैसे करोगे, देखो ये बहुत इजी है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। 4 बन जा -4 क्यों लाया, क्योंकि माइनस है, ठीक है ना, डायरेक्ट दिख रहा है ये तो, ठीक है। -4 इक्वल टू 0, आपको भी दिख गया होगा अभी तो, x इंटू एक्स माइनस फोर प्लस इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो जरा, x-4 कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा अंदर, x+1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। पर मैंने क्या बताया था, स्क्वायरिंग एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट करता है, तो एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x+4 इक्वल टू 4। एक्स के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। हाँ, 3 4 12, 12+4 16, 4 इक्वल टू 4, मतलब ये तो सही आ गया। और ध्यान से देखो इधर क्या आ रहा है, 3x+4 इक्वल टू एक्स। पहली चीज तो ये समझो, स्क्वायर रूट जो होता है ना, उसका हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव या 0। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, वो हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है, लिख लो इसको कहां तक भी, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट का आंसर जो है आपका -1 आ रहा है। अरे भाई, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब ये एक्स की वैल्यू रॉन्ग है, मतलब ये एक्स की वैल्यू 100% रॉन्ग है। लगे तो आप पुट करके देख लो, देखो पुट करके देख लो, 3 × -1 + 4 इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा, -3 + 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू -1। 1 इक्वल टू -1 होता है क्या, नहीं, गलत है। पर आप यहां से भी समझ सकते थे, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे ये जो एक्स है आपका रॉन्ग है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और एक चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के जो अंदर क्वांटिटी है वो भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है, ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब, और 0 भी चलती है, मतलब ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और स्क्वायर रूट का आंसर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, स्क्वायर रूट के अंदर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसका जो आंसर है वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिख लेना कहाँ तक, कहाँ तो लिख लेना भाइयों, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ, एक आखिरी सवाल करते हैं फिर लेक्चर को समाप्त। देखो ये वाला आप करो ट्राई, स्क्वायर रूट के बेसिस पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ x × x-7 इक्वल टू 3√2 इक्वल टू 3√2। कैसे करोगे, क्या करूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूं, हमको स्क्वायर रूट से नफरत है भाई, हम क्या करते, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते। तो 3√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अभी आधे बच्चे इसमें मर जाते, हमको ये नहीं आता मास्टर। अरे भाई, 3√2 × 3√2, क्या कर, 3 × 3 कर ले, कितना आता है 9, और √2 × √2 कितना आता है 2, तो कितना आ गया 18। इतना ईजी है। हाँ, क्या आ गया, x² - 7x इक्वल टू 18। अभी +18 उधर रखे क्या हो जाएगा, -18। अभी अभी देखो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी एडिशन जो है -7 आ जाए और प्रोडक्ट जो है -18 आ जाए। अभी देखो कर सकते हो क्या, डायरेक्ट सोचो थोड़ा, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या अपन, क्या इतनी हमें अभी नॉलेज आ गई कि हम डायरेक्ट बता पाए। देखो हमको ये तो पता है कि पक्का एक नंबर निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, और बड़ा वाला जो होगा वो निगेटिव होगा, तभी आंसर क्या आ रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है। तो सोचो, 9 × 2 = 18 आता है, और 9 - 2 करूंगा तो 7 आ जाएगा, मतलब पक्का -9 और +2 होगा, पक्का -9 और +2 होगा। तो क्या हो जाएगा, x² - 9x + 2x। देखो -9 × 2 कितना है, -18, और -9 + 2 -7, ठीक है, -18 इक्वल टू
0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन शॉमन निकल रहा है कुछ, x माइनस नाइन प्लस टू, क्या बचेगा x माइनस नाइन इक्वल टू 0। x माइनस नाइन को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस टू इक्वल टू 0। x इक्वल टू 9 हो जाए या x इक्वल टू माइनस टू हो जाए, पर चेक करो, स्पेयरिंग हमेशा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट करता है, तो एक बार चेक करना जरूरी है। रख के देखो, रख के देखो 9 को, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस, क्या है चेक कर लो, x इंटू एक्स माइनस सेवन है, इक्वल टू क्या है 3 रूट टू, 3 रूट टू। रख के देखो, 9 इसे पुट करूंगा तो क्या आएगा देखो जरा, 9 इंटू 9 माइनस 7, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 9 इंटू 2। अभी 9 स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर जाके क्या हो जाएगा 3, तो क्या बचेगा 3 रूट टू। क्या 3 रूट टू इक्वल टू 3 रूट टू है? हाँ, मतलब ये x की इक्वल टू 9 आपका जो है वो वैलिड है, x इक्वल टू 9 आपका क्या है वैलिड है। अभी x इक्वल टू माइनस टू को रख के देखो, मास्टर तूने बोला था स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हाँ तो नहीं होगा। देखो x क्या है आपका -2, और यहाँ पे देखो क्या है -2 - 7, देखो माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ से -9 का जन्म होगा, -9 इंटू -2 +18। देखो निगेटिव आया क्या अंदर स्क्वायर रूट के, नहीं आया, ठीक है। इक्वल टू क्या है अभी 3 रूट टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या 3 रूट टू इक्वल टू 3 रूट टू है? हाँ, मतलब ये एक्स भी आपका सही है और ये एक्स भी आपका सही है। समझ में आया? समझ में आया सब? ठीक है, करते हैं आज का लेक्चर यही में समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।